हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ विश्व की जनजातियाँ, जिसमें अफ्रीका की जो मानव जनजाति है उसकी थोड़ी इम्पोर्टेंट सी ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं आपको वो सबसे पहले कराऊंगा। और दोस्तों, विश्व की जनजातियों में आपके हर देश की जनजाति जो इम्पोर्टेंट जनजाति है, जो महत्वपूर्ण जनजाति है, वो मैं आपको आज को कराऊँगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और चलते हैं अपने जनजाति की तरफ। और सबसे पहली आपकी जो जनजाति है दोस्तों, वो है आपकी बर्बर जनजाति। दोस्तों, ये बर्बर जनजाति कहाँ पर है? ये दोस्तों सहारा मरुस्थल की कई जनजातियाँ होती हैं। सहारा मरुस्थल में कई जनजातियाँ हैं, उनमें से एक जनजाति है बर्बर जनजाति, जो कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कौन सी बर्बर जनजाति कहाँ, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। तो आपको ये बात नोट करनी है और अपनी कॉपी पर लिखनी है और याद भी करना है। फिर उसके बाद आती है दोस्तों एक और जनजाति, जिसको हम बोलते हैं आपकी पिग्मी, यानी पिग्मी जनजाति। दोस्तों, ये क्या होता है? काले नाटे कतकी जो है निग्रिटो प्रजाति की, यानी कि ये काले लोग होते हैं और नाटे लोग होते हैं। ये जो है इनका जो निवास होता है वो कहाँ होता है दोस्तों? पेड़ों पर झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। ठीक है, पेड़ों पर क्या करते हैं ये लोग? झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फुलानी। फुलानी जो जनजाति है दोस्तों, वो पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है। और बंतू जनजाति जो है वो पूर्वी, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? बंतू जनजाति। उसके बाद नूबा जनजाति, ये सूडान में पाई जाती है। ठीक है, तो सूडान में कौन सी पाई जाती है? नूबा जनजाति। बंतू कहाँ पाई जाती है? पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में। और फुलानी जनजाति कहाँ पाई जाती है? पश्चिम अफ्रीका में। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अपने कॉन्गो बेसिन। दोस्तों, एक कॉन्गो जो बेसिन है, जल संधि जिसे कहते हैं, कॉन्गो बेसिन जो है, यहाँ पर जो जनजाति पिग्मी जनजाति पाई जाती है, जो कि पेड़ों पर निवास करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपका तंजानिया। तंजानिया में कौन सी जनजाति रहती है दोस्तों? तंजानिया, केन्या और युगांडा। दोस्तों, युगांडा, केन्या और तंजानिया में जो है मसाई जनजाति रहती है। इनका जो मुख्य काम है, ये घुमक्कड़ व झोपड़ियों में रहने वाले जीवन निर्वाह के लिए पशुपालन भी ये करते हैं। ठीक है, और आपका जो है ये केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा में पाई जाती है। ठीक है, झोपड़ियों को ये क्रॉल भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या क्या क्लियर कर लिया? बर्बर जनजाति, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। तुआरेग जनजाति आपकी जो है सहारा मरुस्थल। उसके बाद फुलानी जनजाति। फिर उसके बाद आपने क्लियर किया है बंतू जनजाति। फिर सूडान में जो है नूबा जनजाति। फिर मसाई जनजाति और पिग्मी जनजाति कहाँ पर? कांगो में। उसके बाद आता है आपका, इतना आपने याद कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट कालाहारी जनजाति पर। कालाहारी जनजाति का क्या काम है दोस्तों? ये जो है कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल में जो है एक बुशमैन जनजाति है। ये जो है एग्ज़ाम में आ भी चुका है। और बुशमैन जनजाति जो है ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इस्वातिनी, बोत्सवाना और नामीबिया में पाई जाती है। कौन सी? बुशमैन जनजाति। दीमक बुशमैन का चावल, यानी कि बुशमैन जनजाति दीमक को अपना मुख्य खाद्यान्न मानती है। तो ये सबसे अलग क्वेश्चन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट है आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका दोस्तों, जुलू जनजाति। साउथ अफ्रीका में एक जुलू जनजाति पाई जाती है। तो आपने मसाई क्लियर कर ली, पिग्मी क्लियर कर ली। उसके बाद आपने जो है आपकी बुशमैन जनजाति क्लियर हो गई, बुंतो जनजाति क्लियर हो गई, आपकी नूबी, क्या नाम है आपका, नूबी जनजाति जो है वो क्लियर हो गई, और फलूनी जनजाति भी क्लियर हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, नूबा जनजाति। उसके बाद चलते हैं अपने दूसरे जनजातियों की तरफ। आपका आ गया दोस्तों उत्तर पूर्व साइबेरिया। दोस्तों, उत्तर पूर्व साइबेरिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है? युकागीर। कौन सी पाई जाती है? युकागीर जनजाति। और उसके बाद जो है कामचटा प्रायद्वीप। ये दोस्तों प्रायद्वीप दिख रहा है आपको, ये जो है कामचटा प्रायद्वीप है। ठीक है, कामचटा प्रायद्वीप है। और ये जो है यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरयाक जनजाति। कौन सी जनजाति? कोरयाक जनजाति। ठीक है, फिर उसके बाद एक और है पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का। यहाँ पर दोस्तों यूपिक जनजाति पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो है सिलेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहाँ का, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? सिलेज का प्रयोग। सिलेज का मतलब होता है दोस्तों जो कुत्ते द्वारा जो गाड़ी खींची जाती है ना, उसी को हम सिलेज कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एक और मैप की तरफ।
और इस मैप में भी आपको दिखा रहा है कि एक है आपकी सीरिया और जॉर्डन और सऊदी अरबिया। यहाँ पर दोस्तों रोवाला जनजाति पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोवाला जनजाति, इसको डबल टाइप गोला कर देता हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों आता है आपका किर्गिस्तान यानी कि मध्य एशिया। मध्य एशिया में दोस्तों किर्गिज जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? किर्गिज जनजाति। दोस्तों ये जनजाति जो है अस्थायी निवास के लिए गोलाकार तंबू बनाते हैं जिसे यूर्त कहते हैं। ये जो है यूर्त कहते हैं, गोल आकार का जो तंबू होता है वो ये बनाते हैं अस्थायी, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, ये घूमने फिरने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों जापान। जापान आता है, जापान में एनु जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? एनु जनजाति। आपको ये याद रखना है क्योंकि मैं फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन लेकर आऊँगा, फिर आपको जो है साथ ही साथ मेरे लगाना है, ये देखूंगा कि कौन कौन याद कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है उराव, गोंड, कोल, संथाल और भील जनजाति। ये अपने भारत में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है? भारत में। ये रही आपकी उराव, गोंड, कोल, संथाल, भील और जिप्सी, ये हमारे भारत में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत माता की जय। अरब मरुस्थल। दोस्तों अरब मरुस्थल में बुद्धू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, बुद्धू जनजाति, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट है बेद्दा जनजाति। ठीक है दोस्तों, कौन सी? बेद्दा जनजाति। फिर उसके बाद आता है आपकी आती है मलय प्रायद्वीप। दोस्तों मलय प्रायद्वीप में एक सोमांग जनजाति पाई जाती है और एक निग्रिटो प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, प्रजाति, ये जनजाति की प्रजाति होती है निग्रिटो प्रजाति, यानी ये थोड़े काले टाइप के होते हैं। मलेशिया दोस्तों, ये सकाई जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट है अपना एक और मैप, न्यू गिनी, जिन्होंने अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए थे, वहाँ के राष्ट्रपति ने, वही है न्यू गिनी द्वीप। ठीक है दोस्तों, कौन सा द्वीप है? न्यू गिनी द्वीप। ये आपको ध्यान रखना है। न्यू गिनी द्वीप का क्या मतलब है? न्यू गिनी द्वीप जो है यहाँ पर एक पापुआ जनजाति पाई जाती है। ठीक है, कौन सी जनजाति? दोस्तों पापुआन जनजाति। ठीक है दोस्तों, थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा है, ऊधम वगैरह ज़्यादा होता रहता है, तो आप उससे डिस्टर्ब मत होना। एक कोयल भी आके बैठ गई है, वो चिल्ला रही है। तो न्यू गिनी द्वीप यानी पापुआन जनजाति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और ये इम्पोर्टेंट हो सकती है इस बार, तो याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट आता है मैप यूरोप। अब यूरोप की हमें जनजाति देखनी है, तो यूरोप की जनजातियाँ देखने के लिए सबसे पहले आपको जो है शुरुआत करना पड़ेगा नॉर्वे से। उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, कोला प्रायद्वीप और रूस। दोस्तों यहाँ पर लेप्स यानी कि सामी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, कौन सी जनजाति? सामी जनजाति पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट है आपका फिनलैंड। ठीक है दोस्तों, ये फिनलैंड है और ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, और इन सब में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये वाली। कौन सी? ये वाली। क्या नाम है आपका? लेप्स सामी जनजाति, ये वाली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है अपना मैप एस्किमो जनजाति। दोस्तों एस्किमो जनजाति ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? दोस्तों अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में। दोस्तों टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं? जहाँ पर जो है बर्फ़ों में जो छोटा सा घर बनाकर रहते हैं, पूरा गोल गोल होता है, ऊपर से ढक के रहते हैं। ठीक है, ये जो है मंगोलायड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, ये मंगोलायड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन? एस्किमो जनजाति। और इनुइट एस्किमो जनजाति का स्थानीय नाम होता है, ये होता है इनुइट, ध्यान रखना। इनके द्वारा बनाए गए बर्फ़ के घरों को इग्लू कहते हैं। दोस्तों इग्लू जो है इसी को कहते हैं, और आप कमेंट में बताएंगे कि सिंधु सभ्यता में इग्लू के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आपका माया जनजाति। दोस्तों ये मध्य अमेरिका में पाई जाती है। कौन सी? माया जनजाति। ठीक है, माया जनजाति मध्य अमेरिका में। और आपका जो है बोरा जनजाति अमेजन की नदी बेसिन, ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया में। ठीक है, तो ये सब बोरा जनजाति पाई जाती है। ये आपको बोरा जनजाति भी ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। कौन सी? बोरा जनजाति। ये भी क्वेश्चन में आती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आंसर। तो दोस्तों अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया आपने अच्छे से याद किया होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और साथ ही में ये तो आंसर दिए हैं, तो आप तो ध्यान ही, आपको तो पता ही होगा, आपने शुरू से याद किया है। तो ये तो सब आपके दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। तो कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है? तो दोस्तों अफ्रीका भी हमने पढ़ा था। ठीक है,
अब चलते हैं, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी पर स्थित है। दोस्तों अभी मैंने पिग्मी बताया था ना, कांगो बेसिन जिसे कहते हैं, वहाँ पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं। दोस्तों विषुवत रेखा वन में, ये आपको नहीं बताया था, ये आपको ध्यान रखना है, विषुवत रेखा वन में जो है पिग्मी पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर, सुमेलित करना है। दोस्तों क्या करना है, सुमेलित। अब सुमेलित में क्या करना है हमको, एक्सक्यूमो जनजाति दोस्तों कनाडा में पाई जाती है, अभी बताया था मैंने। और दोस्तों जो मसाई जनजाति है वो केन्या में पाई जाती है, और बुद्धू जनजाति सऊदी अरब बताया था मैंने, और बुशमैन बोत्सवाना। ठीक है। और अब पहला जो है तीसरे से मैच खाता है। ठीक है। पीला जो है पहला ए जो है तीसरे से मैच खाता है, तो ए का तीसरा ये हो गया आपका। उसके बाद जो बी है वो जो है चौथे से मैच खाता है, और आपका जो सी है वो दोस्तों दूसरे से मैच खाता है, और आपका जो डी है वो आपका पहले से मैच खाता है। तो ए का 3 और बी का जो है बी का 4 और सी का 2 और डी का 1, यानी आपका कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आपने तो किया ही है याद, तो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में कौन सुमेलित है, सुमेलित होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों एस्किमो अमेजन बेसिन, ये तो गलत है, मैंने आपको कॉन्गो बताया था। ठीक है। उसके बाद पिग्मी इरावती बेसिन, गलत, ये तो अफ्रीका में जो है कॉन्गो बेसिन नदी पर है। और दोस्तों बंदू सहारा, ये भी गलत होगा, ये तो दोस्तों पश्चिम अफ्रीका क्षेत्रों में बताया था। तो बुशमैन कालाहारी, ये ठीक है, कालाहारी मरुस्थल है, और बुशमैन जनजाति है जो दीमक को चावल मानती है और नाश्ते में दीमक खाती है। एस्किमो निवासी कहाँ के हैं, कनाडा के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे मैंने कांगो बताया था, ये कनाडा होगा। उसके बाद आपका आता है जुलू, एक जनजाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है। दोस्तों जुलू दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और चलते हैं नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, ये भी आपको करना है। तो खिरगिज जनजाति मध्य एशिया पढ़ाया था। बुशमैन आपको याद होगा कालाहारी, एनू आपको याद होगा जापान, और बुद्धू अरब। ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि ए का 3 हो रहा है, यानी कि ए का 3 हो रहा है, बी का 4 हो रहा है, सॉरी बी का 4 हो रहा है, तो देखो बी का 4 भी हो गया, और सी का 1 हो रहा है, यानी कि सी का ये 1 हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट है सूची को सुमेलित कीजिए। अब ये आप खुद कर सकते हैं, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। तो बुशमैन नमीबिया सुमेलित कीजिए। दोस्तों जनजाति बुशमैन नमीबिया, बुद्धू सऊदी अरब, पिग्मी कांगो और मसाई केन्या। तो दोस्तों इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट, आपका विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध रखेंगे। दोस्तों बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल मैंने आपको बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। दोस्तों कौन सुमेलित है, तो एस्किमो कनाडा ये आपका सुमेलित है, बाकी उराव भारत में है, लैप्स जो है उत्तरी नॉर्वे और स्वीडन में है, और गौंड दोस्तों अफ्रीका में नहीं है, गौंड जनजाति भारत में ही है। ठीक है, भारत में ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहा है अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड और आइसलैंड। तो दोस्तों स्कैंडिनेविया जो है मैंने आपको बताया था, और आपको मैं दिखा सकता हूँ स्कैंडिनेविया जो है यहाँ पर है। ठीक है, शायद ये पूरा ही जो है आपके लिए स्कैंडिनेविया बोला जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है। ऋतु प्रवास दोस्तों मानव, ठीक है, ऋतु प्रवास जो है मानव व उसके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट, किस प्रजाति के सदस्य की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों
काकेशियाई प्रजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा सोमांगलोंग। दोस्तों कौन है? सोमांगलोंग कहाँ के घने उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं दोस्तों? मलेशिया के। ठीक है, मलेशिया के कटिबंधीय उसमें रहते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों बर्बर मोरक्को, ये तो मोरक्को में पाई जाती है ना। इनुइट कनाडा, बेद्दा श्रीलंका, सोमांग इंडोनेशिया। दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, सोमांग इंडोनेशिया नहीं है। ठीक है, सोमांग इंडोनेशिया नहीं होगा। उसके बाद आता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? किर्गिज मध्य एशिया, ये गलत है। किर्गिज मध्य एशिया गलत है। उसके बाद रेड इंडियंस उत्तर अमेरिका गलत है। एस्किमो ग्रीनलैंड, ये भी गलत है। मसाई पश्चिम अफ्रीका, ये ठीक है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? माओरी न्यूजीलैंड, ये तो ठीक है। मयाज ग्वाटेमाला, ये भी ठीक है दोस्तों, ये याद भी रखना। बुशमैन कालाहारी, ये भी ठीक है। मसाई जाम्बिया, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो यही ठीक माना जाएगा आंसर, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं अलास्का में, यहाँ तो पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड में यहाँ भी पाए जाते हैं। कनाडा में यहाँ भी। स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट। निम्न युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? फुलानी पश्चिम अफ्रीका सही है। मसाई पूर्वी अफ्रीका सही है। और नूबा सूडान सही है। बंतू सहारा, ये गलत है दोस्तों, ये तो पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो आपका जो है आंसर कौन सा माना जाएगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, आंसर नंबर बी माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं 15 लास्ट क्वेश्चन 21 और 22। दोस्तों 21 और 22 निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 3 सुमेलित होंगे, जैसे स्वीडन लैप्स है। ठीक है, अरब मरुस्थल रुवाला है। ठीक है, बोर्नियो पुनान है। ठीक है, लेकिन आपका अलास्का कोरियाक नहीं है। अलास्का तो रूस के कामचटका प्रायद्वीप का हिस्सा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 22 नंबर, और ये आपका लास्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों जनजाति पिग्मी कांगो बेसिन, ये तो सुमेलित है। अंगामी नागालैंड, ठीक है। एनू जापान, ठीक है। किर्गिज सूडान, ये गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर यही माना जाएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और उत्तर प्रदेश पुलिस वाले, यूपीपी वाले और आरआरबी ग्रुप डी वाले इस क्लास को जो है 1 से 2 बार ज़रूर देखें। ये जो है वर्ल्ड ट्राइब हैं, ये आपके पेपर में आने की पूरी संभावना रहती है। और इनमें एक रुवाला आपको याद रखना है, एक आपको बुशमैन याद रखना है, और आपको पिग्मी याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इन्हें याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।